गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पॉलीगन। और पॉलीगन में मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी? पॉलीगन इज विदिन 3 और more sided सो क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर बनाएगा? क्लोज्ड फिगर बनाएगा। ठीक है, तो यह क्या होगा? पॉलीगन विथ 3 आर मोर साइड। ठीक है, 3 साइड भी होंगे और इससे ज़्यादा भी साइड होंगे, वह क्या बनाएगा? आपका पॉलीगन। और पॉलीगन की अगर नेक्स्ट बात करें दूसरे पॉइंट की, यह इट इज 2 डायमेंशनल शेप। कैसा होगा? 2 डायमेंशनल शेप होगा। थर्ड अगर हम बात करें इसमें, तो यह कई टाइप के होंगे। तो इसके अगर टाइप की बात कर लूं तो टाइप कौन कौन से निकल कर आएंगे? तो फर्स्ट निकलेगा कॉनकेव। और दूसरा जो टाइप निकल कर आया वह जाएगा क्या? कॉन्वेक्स। क्या निकल कर आएगा? कॉन्वेक्स। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं, कॉनकेव की बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव में क्या होता है? तो इसमें से कोई एक एंगल, ठीक है, ओनली वन एंगल्स। ठीक है, तो कोई एक एंगल, तो यहां राइट कर सकते हैं एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि ओनली वन एंगल, कोई भी एक उसमें से होगा जो मोर देन क्या होगा? 180 डिग्री इज नोन एज द कॉनकेव पॉलीगन। क्लियर हुआ? अब ऐसे में इसका जब डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बन के आएगा। तो बात कर लेते हैं कॉनकेव का डायग्राम। तो देखो कॉनकेव का डायग्राम अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉनकेव का किस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो देखो यह एंगल तो 180 से कम होगा, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा। यह भी एंगल 180 से कम होगा, यह भी एंगल 180 से कम होगा। लेकिन यह देखो कि इसके इंटरनल ये क्या है? ये जो बात कर रहा हूं ओनली वन एंगल, ये किसकी बात कर रहा हूं? ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं। किसकी? इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो जब यह इंटीरियर एंगल का 180 से मोर होगा तो ऐसे शेप को क्या कहेंगे? कॉनकेव। अब देखो एक और अगर ट्रिक आप लगाना चाहें तो देखो इसमें वर्ड क्या आ रहा है? केव। अब केव का मतलब केव जैसा बना हुआ। तो देख रहे हो इस शेप से यहाँ केव जैसा बन रहा है, तो ऐसे भी आप कॉनकेव बता सकते हैं। दूसरा अगर पार्ट की बात करें, दूसरा आपने देखा क्या? कॉन्वेक्स की। अब देखो कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? एनी वन इंटीरियर, जैसे वहां पे लिखना है ऐसे ही, एनी वन इंटीरियर एंगल लेस देन, क्या होना चाहिए? लेस देन 180 डिग्री। एक एंगल जो होना चाहिए वो 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से अधिक ना हो। ठीक है, अधिक वो कोई भी एंगल उसमें से 180 डिग्री से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ऐसे को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। यहां तक क्लियर होगा? आर यू गेटिंग मी? ओके, तो मैं बात कर रहा हूं क्या? अब कॉन्वेक्स शेप की मैं बता दे रहा हूं। तो कॉन्वेक्स शेप में देखो कि नॉर्मल फिगर, आप ट्रेपेजियम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेपेजियम भी इसके अंदर आ जाएगा। आप चाहो तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, समथिंग कुछ भी बना सकते हो। यह सारे के सारे कैसे फिगर हो जाएंगे? सब के सब कॉन्वेक्स फिगर हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं यहां पर रेगुलर पॉलीगन। अगर इसके टाइप की बात करूं तो इसमें एक और टाइप निकल कर आएगा क्या? रेगुलर पॉलीगन। अब देखो रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसके टाइप में अगर बात करूं तो तीसरा निकल कर आएगा क्या? रेगुलर। ध्यान से समझना, रेगुलर पॉलीगन। अगर रेगुलर पॉलीगन में देखें तो जिसके, ठीक है, मतलब विच टाइप ऑफ पॉलीगन
इज इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड, ठीक है, विच टाइप ऑफ पॉलीगन इज इक्वल साइड, ठीक है, क्या होना इक्वल, क्या होना चाहिए साइड होना चाहिए। और इक्वल साइड के साथ एक और वर्ड आपको ध्यान देना होगा, इक्वल साइड के साथ क्या होना चाहिए एंड इक्वल एंगल होना चाहिए, इक्वल एंगल। तो देखो आपके बुक में एंगुलर भी लिखेगा, इक्वी एंगुलर का मतलब भी वही होता है या इक्वल साइड। देखो यह वही प्रॉपर्टी है, तो ध्यान से समझना, यहां से प्रॉपर्टी समझ लो कि प्रॉपर्टी मैं इसकी के साथ बता दे रहा हूं कि करेस्पॉन्डिंग साइड, अगर कोई भी शेप हो, करेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, देन एंगल विल बी इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज करो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ट्रायंगल है और यहां से यह साइड इक्वल है, तो इसके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, मीन्स ये जो आपस में तीनों एंगल क्या निकल कर आएंगे इक्वल होंगे। सपोज करो, चलो दूसरा फिगर लेकर बताता हूं, यह सपोज करो यहां से हमारा क्या है एक रेक्टेंगल है, तो यहां से यह साइड इस साइड सारी साइड अगर आपस में इक्वल, यह दोनों साइड इक्वल हैं, या यहाँ पर स्क्वायर शेप मान के चलो तो यह सारी साइड इक्वल हैं, तो इसके एंगल भी क्या निकल कर आएंगे सब इक्वल निकल कर आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसकी यह प्रॉपर्टी एक होती है जो कि आपको यह समझना चाहिए। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके रेगुलर पॉलीगन में लाया गया है कि मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके क्या हो साइड भी इक्वल हो और इक्वल एंगल हो, तो बताओ वो क्या होंगे रेगुलर होंगे। चलो हम बात कर लेते हैं अब एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो एग्जाम्पल में देखो पहला बताता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखेंगे तो इसके साइड इक्वल होते हैं और एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब यह भी 60 डिग्री और यह भी एंगल 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री, तो यह क्या होगा रेगुलर पॉलीगन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां से नेक्स्ट हम बात करें स्क्वायर की। अब देखो स्क्वायर में अगर बात करें तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होंगे, जब ऑल साइड इक्वल होंगे तो इसके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब यह क्या होंगे 90 90 90 होंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। और दूसरा है क्या इरेगुलर पॉलीगन। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप जो निकल कर आता है वह दूसरा टाइप क्या हो जाएगा इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन में मैंने क्या बताया, इरेगुलर अगर पॉलीगन की बात करूं तो इसमें इक्वल एंगल, अगर सपोज करो कि इक्वल जब साइड ही नहीं होंगे तो इक्वल एंगल कहां से आने वाले हैं, ठीक है, तो यहां से इक्वल साइड अगर नहीं होंगे तो उसके एंगल यहां पर इक्वल नहीं होने वाले हैं। अब देखो इसके बाद यह तो हो गया इरेगुलर की बात कर लिए। अब इरेगुलर के बाद हम पॉलीगन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, क्या क्या फार्मूला है। तो देखना यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है इस फार्मूला को पहले समझते हैं कि पहला अगर फार्मूला की बात करूं, अब देखते हैं फार्मूला नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। फार्मूला नंबर फर्स्ट में देखते हैं अगर हमें एक ईच एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ गई, ईच एक्सटीरियर एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इक्वस्ट हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई एन। कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा तो उसके लिए 360 डिवाइडेड बाई एन, वेयर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ साइड। अभी हम एक एक एग्जाम्पल की भी बात कर लेंगे। अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, ईच सेकंड फार्मूला है ईच इंटीरियर एंगल, किसकी बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड फार्मूला क्या निकल कर आएगा, थर्ड होगा अगर सभी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो इक्वल टू होता है क्या 2n माइनस 4, ठीक है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री,
ठीक है, कहीं कहीं देखो इसी फार्मूले को राइट क्या कर देते हैं, 90 डिग्री तो है ही, कहीं कहीं इसी फार्मूले को क्या राइट कर दिया जाता है कि n -2 इंटू 180 डिग्री भी राइट किया जाता है, मतलब यहाँ से 2 कॉमन कर लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और फार्मूला देखते हैं और एक एक एग्जाम्पल की भी मैं बात कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ डायगोनल। क्या निकल कर आएगा, नंबर ऑफ डायगोनल की बात करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ डायगोनल अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू हो जाता है n-3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, n-3 डिवाइडेड बाई 2, यह निकल कर आएगा क्या, नंबर ऑफ डायगोनल। चलो एक एक एग्जाम्पल की बात कर देता हूं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या निकल कर आता है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालने हो, क्या निकालने हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स अगर निकालने हो तो क्या फार्मूला होगा। तो अभी मैंने फार्मूला बताया कि 2n-4 इंटू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यही तो फार्मूला बनाया। तो 2n नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 3, तो 2 × 3 -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 90, यही तो होगा। अब देखो 2 3 जा 6, 6 - 4 क्या आ जाएगा, 2 × 90 इक्वल टू आ गया क्या, 180 डिग्री। तो बताओ सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल बना हो, तो रेक्टेंगल हो तो n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 4। अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 × 4 -4 इंटू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 8 - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो 4 × 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर 360 होता है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, हो सकता है इसी का डायगोनल हमें निकालना हो तो डायगोनल n की वैल्यू तो 4 दिया ही है, तो अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू, ध्यान से समझना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां रख दो 4 माइनस हो जाएगा 3 अपान क्या हो जाएगा 2, और आ जाएगा क्या, यहां से 4 × 1 अपान 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा 2। नंबर ऑफ डायगोनल कितना निकल कर आया, 2। ओके, समझ में आ रहा है यहां तक। तो नंबर ऑफ डायगोनल निकल कर आया 2। अब यहां से अगर डायगोनल बनाने की कोशिश करेंगे, ये भी डायगोनल होगा, तो नंबर 1 डायगोनल और सेकंड डायगोनल यहां से हो जाए। तो देखो 2 डायगोनल क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां तक बता दो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक एक डाउट मैं क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। अब देख लो कि हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल को कैसे हम फाइंड करेंगे। सपोज करो मैं कुछ एंगल की भी बात कर लूंगा, कि एंगल की भी बात करूंगा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर कोई भी एंगल हम निकालने की कोशिश करें, तो सपोज करो मेरे पास एंगल की बस हल्का सा पॉइंट की बात करूंगा, फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो सपोज करो मेरे पास यह है, ठीक है, यहां पर कोई एंगल दे रखा है, ध्यान से समझना, ठीक है, यह एंगल है, ठीक है। तो यहां से हमारा एंगल दे रखा है इस तरीके से, और यहां दे रखा है क्या, 125 डिग्री। ध्यान से समझना, यह एंगल दे रखा है 125 डिग्री, और दूसरा एंगल दे रखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री, और यहां पर दे रखा है क्या, आपका x डिग्री। क्या दे रखा है, x डिग्री। तो देखो यह अगर 125 है तो हमें पता है कि इन दोनों का सम करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। हमें यह भी पता है कि इन दोनों का सम करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। तो यह बता दो कि यह अगर एंगल हम ले लेते हैं एंगल 1 और यह एंगल ले लें 2, तो बताओ क्या 135 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर होगा या स्ट्रेट एंगल होगा, तो स्ट्रेट एंगल से यह निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहां भी एंगल 1 + 125 इक्वल टू 180 डिग्री, यहां भी लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जब हमें एंगल 1 to
पता हो जाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू द क्या एक्सटीरियर एंगल होता है, इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, हालांकि एंगल की बात मैं बताया कि नेक्स्ट वीडियो में ही करूंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट हम क्लियर करते चलते रहें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक, मैंने कहा कि पहले हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। ठीक है, तो अब हम बात करें एक एक पॉइंट की, एक एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप की, तो बात करते हैं पहले ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल हमारा दो वर्ड से मिला है, एक है क्या ट्राई और प्लस क्या है एंगल। ठीक है, अब देखो ट्राई मीन्स क्या होगा, ट्राई मीन्स होता है क्या 3, और एंगल मीन्स क्या होगा एंगल, ये तो आपको पता ही है। तो हम 3 एंगल की बात करेंगे, और 3 एंगल के साथ ये क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, ध्यान से समझना, ये क्या है, एक क्लोज्ड फिगर को शो कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, तो पहला हम ट्रायंगल की बात करते हैं प्रॉपर्टी की। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ध्यान से समझना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी क्या 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स यहां से अगर एक ट्रायंगल बनाऊं तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे यह ए है और यहाँ बी है और सी है, तो हमारा निकल कर क्या आया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से समझना, क्या निकल कर आया 180 डिग्री निकल कर आया। तो इसका मतलब हो गया कि यह इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट एक इसका, तो यह तो हो गया पहला, और दूसरा इसमें एक और पॉइंट निकल कर आया कि सम ऑफ 2, अगर हम बात करें यह क्या हो गया इंटीरियर, अगर हम यहां से बाहर की बात करें तो यह हो गया क्या एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हो, इस एंगल को बोल देते हो क्या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो देखो कभी भी ये जो पास के, यह जो एंगल 1 है, सपोज करो यह एंगल 2 है। ठीक है, या एंगल आप ए भी बोल सकते हो, इसको बी बोल सकते हो, या सी हो या डी हो। तो ध्यान रखना, यह जो दो इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं आपको, यह हमेशा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से समझना, मतलब यह हो गया एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ए सी डी। सी मत बोलना, क्योंकि सी पर तो दो एंगल, एक अंदर की तरफ दिख रहा है इंटीरियर एंगल, एक बाहर की तरफ, तो सी का मतलब तो दो एंगल हो जाएंगे, इसलिए मैं राइट कर रहा हूं क्या एंगल ए सी डी, ए सी डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल होता है। अब कहोगे सर कि यह जब फिगर हम इस डायग्राम को चेंज कर दें तो हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, तो ध्यान रखना कि यह एंगल जो होगा, यह एंगल इन दोनों के इक्वल, डिस्टेंस पर इसके पास वाला एंगल कभी भी काउंट नहीं होगा, तो यह दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। अब कहोगे सर कि मैं ऐसा नहीं करूं, चाहूं तो यह 180 का कॉन्सेप्ट लगाकर भी एंगल निकाल सकता हूं। बिल्कुल, इसमें कभी भी आपका तो भी क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आप चाहें तो यहां से आप 180 वाला कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखो इस ट्रायंगल की हम पूरी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां क्वाड्रिलेटरल का जो पॉलीगन का टॉपिक चल रहा है, इसमें कुछ पॉइंट आपके फंसे ना, इसकी बात हम करेंगे। बाकी एक एक डिटेल में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर निकालते हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फार्मूला निकल कर आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या 1/2 बेस इंटू हाइट निकल कर आता है। ठीक है, क्या निकल कर आया 1/2 बेस इंटू हाइट निकल कर आता है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो यहां पेरीमीटर क्या निकल कर आएगा, तो आपका पेरीमीटर निकल कर आता है सम ऑफ ऑल साइड निकल कर आएगा, सम ऑफ ऑल साइड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ट्रायंगल की हम थोड़ी सी बात कर लिए। अब ट्रायंगल के बाद अगर समझेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या निकल कर आता है, इसके टाइप की भी बात कर सकता हूं। ठीक है, तो आइसोसेलस होता है, स्केलन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसकी बात हम ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट है हमारा क्या स्क्वायर, ध्यान से समझना। नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो स्क्वायर भी इसके अंदर है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में मैंने बता दिया कि स्क्वायर में क्या होंगे, ऑल साइड इक्वल होंगे। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होते हैं,
ऑल साइड इक्वल होते हैं। जब ऑल साइड इक्वल होंगे तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल एंगल के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? ओके, ठीक है। अब देखो कि यहां से अगर यह आपसे पूछे कि यह ए बी और सी एंड डी पॉइंट क्या ए बी सी डी के पैरेलल है, बिल्कुल ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इक्वल साइड अगर इक्वल पैरेलल, अब देखिए एक बात समझना कि इक्वल साइड अगर इक्वल लेंथ में है तो पैरेलल, ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वल साइड पैरेलल ही हो। ठीक है, ध्यान रखना इक्वल साइड पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है। या पैरेलल, पैरेलल क्या होते हैं, देखो पैरेलल की अगर बात करूं तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह से किसी भी पार्टिकुलर प्लेस से आप मेजर करोगे सेम आनी चाहिए। तो यहां से देखो पार्टिकुलर प्लेस से क्या है, सेम आ रही है, इसलिए क्या है, यह यहां पर पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से देखो यह साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल की कंडीशन है कि इसको आप कहीं भी आगे की तरफ या पीछे की तरफ कहीं भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें यहां से ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम की देखो वन साइड पैरेलल होती हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम की बात करें तो यहां से ए और बी और ये सी और डी पॉइंट बन जाए तो ए बी पैरेलल टू सी डी है, यहां से ए डी और बी सी यह पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहां से यह क्लियर हो गया। और कभी कभी ऐसी कंडीशन दे देता है कि यहां से काइट शेप का आ गया तो स्क्वायर शेप के, यह सब सारे आपको डायग्राम, एक एक डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे काइट की बात कर लेता हूं, काइट में आप देखा होगा कि वन पेयर ऑफ साइड जो होते हैं, पेयर ऑफ साइड की बात करूं तो यह साइड इस साइड के इक्वल होता है, यह वाली साइड क्या होगा, इस साइड के इक्वल होगा। यहाँ पैरेलल की कोई बात नहीं किया जा रहा है। तो देखो यहाँ से यह साइड क्या होते हैं, इस साइड के इक्वल होंगे, और यहाँ से जो अपोजिट यह पैरेलल साइड है ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ से देखो अब नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है। ध्यान से समझना, अपोजिट साइड, मैं ज्योमेट्री का अलग बात करूंगा, बस ये पॉलीगन का टॉपिक चल रहा है। तो यहां से देखो अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगा, तो ए बी और यहाँ सी एंड डी है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा और ए डी इज पैरेलल टू बी सी होगा। इसमें ध्यान से समझना, तो इसमें क्या है, अपोजिट साइड, पहले ही डेफिनेशन में कहा गया है कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।